Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. So today our topic is binary search tree, BST. So binary search tree जानने से पहले जिन टर्म्स का हमें पता होना चाहिए वहीं से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं और फिर बाइनरी सर्च ट्री को लेके चलेंगे। इसलिए फर्स्टली बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्री। गॉट इट? जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कशन कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आप लोगों को पता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कशन कर चुके हैं। एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, स्टैक्स एंड क्यूज एज वेल। सो वन ऑफ द टाइप इज ट्री। ओके, सो ट्री पे डिस्कशन जब कर रहे हो तो आप लोगों को भी पता है कि ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस। गॉट इट? दीज आर सर्कल्स आर द नोड्स and the lines are the edges. okay? और अगर हम इसी ट्री की बात करें okay, सर्कल में ये सारे के सारे जितने आप लोगों को सर्कल्स नजर आ रहे हैं, these are the nodes. okay? और जितनी लाइंस नजर आ रही हैं जो नोड्स को कनेक्ट किए हुए हैं, these are the edges. got it? so firstly तो हमें पता होना चाहिए that's a tree, ट्री का कॉन्सेप्ट। सेकेंडली अब हम आते हैं बाइनरी ट्री की तरफ। बाइनरी ट्री, सो व्हाट इज बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री में सिंपली एक कंडीशन का अगर हम इजाफा कर दें ट्री का स्ट्रक्चर में ही कि मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास इधर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स भी बन रहे होते हैं, सच लाइक अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 7 3 2 4 1 9 3 7 और 8 2 10 so on. These are the different numbers. और अब अगर हम बात करें इस ट्री स्ट्रक्चर की जिसमें हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं और डिफरेंट एजेस हैं और नोड्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ओके, अब अगर हम इन नोड्स की बात करें तो नोड्स के दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स भी होते हैं। ओके, जस्ट लाइक हमारे पास ये जो 3 है, 3 के अगर हम चाइल्ड देखें कौन कौन से हैं, दीज आर द 4 and 1। ओके, और अगर 3 के पेरेंट की बात करें तो पेरेंट क्या है, दैट इज 7। ओके, सो अगर बाइनरी ट्री में आके एक प्रॉपर्टी और होल्ड करनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? वो ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास ट्री में किसी भी आप नोड पे आके चेक करें क्या उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं। इट्स मीन्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 1 चाइल्ड भी हो सकता है और 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं। ओके, सो हर नोड पे आके चेक करें जरा, 2 ही चाइल्ड है ना किसी भी आपके पास नोड के। सपोज ऐसा तो नहीं है कि जैसे 7 है, 7 के 3 चाइल्ड हो, 1 2 and 3, ऐसा और कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे। तो अगर तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता तो हम इसे बाइनरी ट्री नहीं कहते, सिंपली ट्री कहते। गॉट इट? सो अगर हमारे पास ये एक नोड नहीं है, बाकी इतना ट्री वाला स्ट्रक्चर जो है, इज इट अ बाइनरी ट्री नाउ? कि किसी भी नोड पे आके चेक करें क्या उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हैं। 7 के चाइल्ड कितने हैं? 2, 3 and 2। 3 के चाइल्ड कितने हैं? 4 and 1, 2। 2 के चाइल्ड कितने हैं? 9 और 10, 2 ही हैं। 1 के चाइल्ड कितने हैं? हो सकता है किसी का एक भी चाइल्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी का, किसी भी नोड पे अगर हम चेक करें उसका एक चाइल्ड हो। नेक्स्ट आते हैं, अब बाइनरी ट्री तक जब आप लोगों को समझ आ गया, अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। सो अब जरा चेकिंग करें, बाइनरी सर्च ट्री में एक कंडीशन अब और फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि इट शुड बी अ ट्री, ट्री होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स होना चाहिए, नोड्स एंड कॉम्बिनेशन, नोड्स और एजेस का कॉम्बिनेशन हो। सेकेंडली बाइनरी ट्रीज की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए। तो यहाँ तक तो इसका मतलब है बाइनरी सर्च ट्री में ट्री की प्रॉपर्टीज भी होंगी और बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज भी होंगी। अब फर्दर एक और प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवानी है, अगर वो प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है देन हम इसको कह सकते हैं दैट्स अ बाइनरी सर्च ट्री। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है? अब हम आते हैं इस प्रॉपर्टी की तरफ। अगर वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होगी देन हम इस ट्री को कहेंगे कि दैट्स अ बाइनरी सर्च ट्री, अदरवाइज हम इसको बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहेंगे। सो जो प्रॉपर्टी है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की, दैट इज कि किसी भी नोड पे आके चेक करें उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की बात करेंगे। ओके,
कि किसी भी नोड पे आके जब चेक करेंगे उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में हम वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। और वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग हमने चेक करनी है भी बता देता हूँ। किसी भी नोड पे आके चेक करेंगे, सपोज देयर इज अ नोड, इस नोड पे आके चेक करता हूँ उसके लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सिर्फ एक नोड की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट पूरे के पूरे सब ट्री की बात कर रहा हूँ। किसी भी नोड पे आके चेक करेंगे क्या उसके लेफ्ट सब ट्री में सारी छोटी वैल्यूज पड़ी हुई हैं और राइट सब ट्री में सारी बड़ी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। गॉट इट? सो किसी भी नोड पे आके चेक करेंगे उसके लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज होनी चाहिए और राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। सो अब अगर हम इसमें मैं वैल्यूज चेंज करने लगा, क्या अभी ये बाइनरी सर्च ट्री है? 7 के लेफ्ट पे छोटी वैल्यू है 3, ओके। क्या 7 के राइट पे 7 से बड़ी वैल्यू है? नहीं। सो इसको हम बाइनरी सर्च ट्री तो अभी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? सिंपली बाइनरी ट्री जरूर कह सकते हैं। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज चेंज करता हूँ, सो अब जरा वैल्यूज चेक करते हैं। अभी जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, अब जरा चेक करें क्या इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। किसी भी नोड पे आके चेक करें क्या उसके लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज और राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज है। चेकिंग करें, सपोज 9 पे आके चेक करें क्या 9 के लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज 9 से छोटी हैं? सारी वैल्यूज 9 से छोटी हैं। 9 का राइट सब ट्री ये सारे का सारा बन रहा है। गॉट इट? सो 9 के राइट पे आके जितना भी सब ट्री बन रहा है क्या उसमें सारी वैल्यूज जो है 9 से बड़ी हैं? वो 9 से बड़ी आ रही हैं। गॉट इट? 13 पे आके चेक करें, 13 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज है 11, राइट पे आके सब ट्री बन रहा है, सारी की सारी वैल्यूज 13 से ग्रेटर है, 13 से ग्रेटर है, 15, 18, 20 तीनों वैल्यूज 13 से ग्रेटर। 18 पे आके चेक करें, 18 के लेफ्ट पे छोटी वैल्यू है, राइट पे 20 इज द ग्रेटर वैल्यू, ओके। 3 पे आके चेक करें, 3 के लेफ्ट पे 2 पड़ा हुआ है, छोटी है। 3 के राइट पे ये सब ट्री बन रहा है, दैट इज 4 एंड 7, बड़ी वैल्यूज हैं 3 से। 7 पे आके भी चेक कर लें, 7 के लेफ्ट में एक ही नोड है जो उसे छोटी वैल्यू है। सो अब आके हम इसको कह सकते हैं दैट्स अ बाइनरी सर्च ट्री, कि हर नोड पे आके अगर हमने चेक किया लेफ्ट सब ट्री में सारी की सारी छोटी वैल्यूज और राइट सब ट्री में सारी की सारी बड़ी वैल्यूज, और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए थ्रू आउट एनी नोड ऑफ दिस ट्री, then we can say that this is the binary search tree। और बाइनरी सर्च ट्री जानने के लिए इसके जो फर्दर इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं, मैं वन बाय वन वो डिस्कशन यहीं पे करने लगा हूँ। गॉट इट? सच एज फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं जो टर्म्स इसमें यूज होती हैं। सपोज आपको रूट नोड का पता होना चाहिए। सो रूट नोड हम किसे कहेंगे? दैट नोड विच हैव नो पेरेंट, ओके। सपोज 3 का पेरेंट क्या है? 9, 13 का पेरेंट क्या है? 9, 11 का पेरेंट क्या है? 13। सारे नोड्स के कोई ना कोई पेरेंट है। 15 का नोड क्या है? 15 का पेरेंट क्या है? 18। तो 9 का पेरेंट क्या है? दैट इज नल। सो सिर्फ 9 ही ऐसी नोड है जिसका पेरेंट जो है वो क्या है? नल है। सो फाइनली रूट नोड हमारे ट्री की कौन सी बनी? दैट इज 9, जो सबसे टॉप पे पड़ी होती है। ठीक है? और भी इजीली करने के लिए तो ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है क्या कर लें, एक्चुअल ट्री वाले कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दें तो रूट चलेगी आपके सबसे टॉप पे, ओके। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं और लास्ट में आके आपके लीव्स आते हैं। अगर रूट की आप लोगों को समझ आ गई, देन आते हैं हम लीफ की तरफ। लीफ नोड्स कौन सी होती हैं? लीफ नोड्स वो होती है हमारे पास जिनके फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट ना कर रहे हो। चेक करें जरा कितनी नोड्स ऐसी हैं जिनके फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे। 13 का कोई ना कोई चाइल्ड है, 11 एंड 18 है, 3 के चाइल्ड हैं, 9 के भी चाइल्ड हैं। ऐसी कौन सी नोड्स हैं जिनके फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे? दैट इज 2, 4, 11, 15, 20। ये 5 नोड्स ऐसी हैं जिनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? दीज आर द लीफ नोड्स, ओके। और इसके अलावा अगर रूट नोड टॉप वाली जिसका पेरेंट कोई नहीं है, लीफ नोड कौन सी? जिनके फर्दर चाइल्ड कोई नहीं है, और बाकी आपके पास सारी की सारी कौन सी बनती हैं? दीज आर इंटरमीडिएट नोड्स। बाकी सारी की सारी नोड्स जैसे 3, 13 एंड 18 जिनके कोई ना कोई पेरेंट भी होता है और कोई ना कोई चाइल्ड भी होता है, उन नोड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द इंटरमीडिएट नोड्स। गॉट इट? सो फिर इससे नेक्स्ट चलते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में ही अगर हमने मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना हो, मिनिमम नंबर कौन सा होता है?
मिनिमम नंबर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इट इज़ अंडरस्टूड दैट हमें पता है किसी भी नोड पे आके चेक करेंगे, छोटी वैल्यूज उसके लेफ्ट पे पड़ी होती हैं और बड़ी वैल्यूज उसके राइट पे पड़ी होती हैं, ऐसे ही है। सो रूट से स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं क्या इसकी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरफ मूव कर गए 3 की तरफ। क्या चेक करें क्या इसका भी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम इस तरफ आ गए 2 की तरफ। क्या 2 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, 2 का लेफ्ट चाइल्ड को एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो फाइनली 2 ही हमारे पास क्या होगा, मिनिमम नंबर होगा इस ट्री में। चेक करें क्या ऐसा ही है? क्या 2 से कोई और छोटा नंबर है इस बाइनरी सर्च ट्री में? नहीं। तो अगर मैक्सिमम नंबर इसी तरीके से फाइंड आउट करना हो देन रूट से स्टार्ट करें, चेक करें क्या इसका राइट साइड एग्जिस्ट कर रही है तो राइट पे आ जाए 13। क्या इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 18। क्या 18 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 20। 20 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम फौरन इसी को रिटर्न करवाएंगे, दिस इज द मैक्सिमम नंबर। चेक कर ले क्या 20 से बड़ी कोई टर्म है इस बाइनरी सर्च ट्री में? नहीं। सो 20 इज द मैक्सिमम नंबर। मिनिमम नंबर भी हो गया, मैक्सिमम नंबर भी हो गया। फिर बाइनरी सर्च ट्री में हम बात करते हैं सक्सेसर की, सक्सेसर नोड्स की। कोई भी नंबर हमारे पास, अगर मैं कहता हूं इसमें सपोज ये 9 है, 9 का सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो हम इसका क्या मतलब है, 9 से इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस बाइनरी सर्च ट्री में हमें वो चाहिए। जैसे 9 का सक्सेसर क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट नंबर। 9 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 10। क्या 10 एग्जिस्ट कर रहा है कहीं? नहीं। उससे नेक्स्ट नंबर 11। क्या 11 एग्जिस्ट कर रहा है? तो 9 का सक्सेसर क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो इस ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 11। ओके, अगर 11 का सक्सेसर पूछूं तो देन 11 का सक्सेसर क्या होगा, उससे नेक्स्ट नंबर। 12 क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। 13 एग्जिस्ट कर रहा है। सो 11 का सक्सेसर क्या होगा, 13। 13 का सक्सेसर क्या होगा, 15। 15 का सक्सेसर क्या है, 18। 7 का सक्सेसर क्या है, 9। 3 का सक्सेसर क्या है, 4। 20 का सक्सेसर क्या है, दैट इज नल। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे तो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो सकता ना। ओके, सो आपके पास सक्सेसर क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो भी आपके पास ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसी नोड का या उसी वैल्यू का सक्सेसर। गॉट इट? सिमिलरली प्रीडिसेसर एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर हम कहते हैं इमीडिएट प्रीवियस नंबर को। ठीक है, सपोज अब अगर मैं 9 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना चाहता हूं, इमीडिएट प्रीवियस नंबर चेक करें। क्या 8 एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे 9 से छोटा नंबर? नहीं। क्या 7 एग्जिस्ट कर रहा है? 7 एग्जिस्ट कर रहा है। सो 9 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 7। 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा, चेक इट आउट। क्या 6 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। क्या 5 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। क्या 4 एग्जिस्ट कर रहा है? सो 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 4। 4 का प्रीडिसेसर 3। 18 का प्रीडिसेसर 15। 13 का प्रीडिसेसर दैट इज 11। 11 का प्रीडिसेसर 9। 2 का प्रीडिसेसर नल। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर है, तो मिनिमम नंबर से और तो कोई छोटा नंबर होता नहीं है। तो ऑब्वियसली मिनिमम नंबर का प्रीडिसेसर हमेशा क्या होता है, नल। और सिमिलरली मैक्सिमम नंबर का सक्सेसर क्या होता है, हमेशा नल। गॉट इट? चलिए फिर हम इसके बाद आते हैं सर्च की तरफ। बाइनरी सर्च ट्री में ही अगर हमने कुछ सर्च करवानी हो वैल्यू, और जैसे आप लोगों को भी पता है जब भी हमने कोई चीज़ सर्च करवानी हो तो हमें क्या उससे हमें रिजल्ट में क्या चाहिए होता है, हमें रिजल्ट में चाहिए होता है उसका एड्रेस। सपोज कि मैंने अगर किसी पर्सन को भी सर्च करना है, ठीक है, अगर मुझे उसका एड्रेस पता लग गया तभी मैं उसको सर्च कर सकता हूँ ना, तभी मुझे उस तक एक्सेस मिल सकती है। सो सिमिलरली अगर मैं एरे में भी या ट्री में भी सर्चिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें वो नंबर मिल जाता है हम फौरन से उसका एड्रेस रिटर्न करवा देते हैं। गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके एल्गोरिथम में भी क्या किस तरीके से कंडीशन चेक होती है, मैं एग्जैक्टली वही उसी कंडीशन से ही आप लोगों को बताने लगा हूँ। सपोज अगर हमने 15 को सर्च करना है, ठीक है, किस वैल्यू को सर्च करना है,
दैट इज 15। सबसे पहले आप कंपैरिजन करते हैं रूट नोड के साथ। जरा चेक करें क्या 15 रूट नोड पे पड़ा हुआ है, दैट इज 9। क्या ये 15 के इक्वल है जो वैल्यू पड़ी है रूट नोड पे? नहीं। तो अगर इसके इक्वल नहीं है इसका मतलब है या तो इससे छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। तो चेक करें जिस वैल्यू को हम सर्च आउट करना चाह रहे हैं क्या वो 9 से स्मॉल है या ग्रेटर है। जरा चेक करें 9 से क्या है, 9 से ग्रेटर वैल्यू है तो राइट साइड पे मूव कर से। गॉट इट? ठीक है, राइट पे मूव करके 13 से वैल्यू चेक करें क्या इसके इक्वल हमें मिल गया 15? नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं क्या इसके लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है। 13 से भी ग्रेटर है तो इसके राइट पे आ जाए, हम 18 पे आ गए। क्या यहाँ पे आके हमें 15 मिल गया? यहाँ पे भी 15 नहीं मिला। चेक करें क्या इससे छोटी वैल्यू है 15 जिसको हमने सर्च करना है या इससे बड़ी वैल्यू है? इससे छोटी वैल्यू है तो इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाए। गॉट इट? तो इसके लेफ्ट में आ गए। यहाँ पे आके चेक करें क्या यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 15 के इक्वल है। जैसे ही इक्वल हुई इसी का हम एड्रेस क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। गॉट इट? जरा चेक करें ऐसे ही हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब है इन शॉर्ट हम रूट से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही जब तक हमें वैल्यू ना मिले तो हम लेफ्ट राइट मूव करते जाते हैं। और हम करते क्या है जब तक हमें वो सर्च ना हो, अगर बड़ी वैल्यू है तो राइट पे मूव कर जाए, अगर छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट पे मूव कर जाए। गॉट इट? और लेफ्ट राइट करते करते कहीं ना कहीं जाके हमें वो नंबर मिल जाता है। गॉट इट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री। सर्च के बाद आ जाते हैं हम इंसर्शन की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज अगर मैंने किसी भी नंबर को किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करवाना हो बाइनरी सर्च ट्री में, क्या मेरे पास कोई एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं उसी पोजीशन पे इंसर्ट करवा सकता हूँ या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि मैं मल्टीपल लोकेशंस पे मेरे पास ऑप्शन है कि उनको इंसर्ट करवा सकूँ? सो द आंसर इज आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। और वो भी किस तरीके से? सर्च वाला प्रोसेस आपको बड़े इजीली हेल्पफुल होगा इस बारे में। सपोज मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ 8 को, मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ इस नोड को जिसमें वैल्यू क्या पड़ी हो 8, इसी बाइनरी सर्च ट्री में। हम सर्च वाले क्राइटेरिया शुरू में तो इस्तेमाल करते हैं। जरा चेक कीजिएगा, रूट से स्टार्ट करेंगे। क्या रूट पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जिसको हमने इंसर्ट करवाना है वो वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, यही चेक करते जाएं और लेफ्ट राइट में मूव करवाते जाएं। चेक करें 9 से छोटी वैल्यू है तो किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट पे आ गए। जिसको हमने इंसर्ट करवाना है 3 से बड़ी वैल्यू है तो 3 के राइट पे आ गए, दैट इज 7 से छोटी वैल्यू के बड़ी वैल्यू, 7 से बड़ी वैल्यू, और 7 से अगर बड़ी वैल्यू इसके राइट पे आ गए। और अगर इसके राइट पे कुछ भी नहीं है तो फाइनली 7 के राइट पे आके हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, दैट इज 8। सो इंसर्शन के दौरान हमारे पास तकरीबन क्राइटेरिया क्या बन रहा है, वही वाला बन रहा है कि जिस तरीके से सर्च करवाते थे लेफ्ट राइट मूव करवाते थे, सिमिलरली हम इस तरीके से भी क्या करते हैं जब हमने कोई चीज़ वैल्यू इंसर्ट करवानी है रूट से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करवाना, और उसके बाद हम चेक करते जाते हैं। अगर छोटी इस 9 से छोटी वैल्यू थी लेफ्ट में मूव करवाया, 3 से बड़ी वैल्यू थी राइट पे आ गए, 7 से बड़ी वैल्यू थी राइट पे आके इंसर्ट करवा दिया। और चेक करें ज़रा, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से कि क्या इंसर्शन आपने जो करवाई है वो ठीक करवाई है कि नहीं ठीक करवाई। आफ्टर इंसर्शन अगर तो अभी भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं इस ट्री में, देन वी कैन से दैट कि हमने जो है इसकी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब इंसर्शन हमने सही करवाई है। सपोज चेक करें, इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री नाउ? अभी भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। 9 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज छोटी हैं सब ट्री में, 9 के राइट पे सब ट्री में सारी वैल्यूज बड़ी हैं, 3 के राइट पे सारी बड़ी हैं, 7 के लेफ्ट पे छोटी है, राइट पे बड़ी है, सो ऑन। सो लेफ्ट और राइट पे सारे के सारे कंपैरिजन हमारे अभी भी सही आ रहे हैं। इसका मतलब इंसर्शन आपने सही करवाई है। गॉट इट? तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इंसर्शन आपने करवाई है वो सही करवाई है या नहीं। अगर इंसर्शन के बाद सेम बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, इट्स मीन इंसर्शन बिल्कुल ठीक करवाई है आपने। इंसर्शन के बाद आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज डिलीट। अगर बाइनरी सर्च ट्री में कोई ना कोई नोड हमने डिलीट करवानी हो,
ठीक है, कोई भी नोड आपने डिलीट करवानी हो। सो पहले तो उसका कोई एल्गोरिदम है फुल फ्लैश, ठीक है। अभी हम एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहे, हम सिंपली समझने के तौर पे बात कर रहे हैं पहले, कि अगर हम सिंपली समझें इसमें से तो ज़रा चेक करें किस तरीके से हम डिलीट करवा सकते हैं। अगर तो सबसे सिंपल है, कोई ना कोई लीफ नोड अगर डिलीट करवानी है तो बड़े इजी वे में डिलीट हो जाएगी। सपोज मैंने 20 को डिलीट करवाना है, बाकी पूरे ट्री में कोई इफेक्ट किए बगैर हम 20 को डिलीट करवा सकते हैं, ऐसे ही करवा दिया तो बाकी ट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो लीफ नोड में जब भी हम लीफ नोड में से किसी वैल्यू को डिलीट करवाते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गॉट इट? ओके। अब अगर लीफ नोड में से डिलीट करवाना है फिर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमने इंटरमीडिएट नोड्स या इवन रूट को डिलीट करवाना हो, क्या ये पॉसिबल है कि हम रूट को डिलीट करवा सकें या इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करवा सकें? एग्जैक्टली, इट इज़ पॉसिबल। और किस तरीके से करवाते हैं मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सपोज चले, अब अगर मैंने 13 को डिलीट करवाना है, कोई इंटरमीडिएट नोड है दरमियान में से। अब अगर तो मैं सिंपली इसको सिर्फ डिलीट करवा दूं, इसका मतलब है 9 का एक चाइल्ड 3 हो जाएगा, 9 का सेकंड चाइल्ड 11 हो जाएगा, 9 का थर्ड चाइल्ड 18 हो जाएगा। इस तरीके से तो इवन बाइनरी सर्च ट्री की क्या, बाइनरी ट्री की भी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगी कि बाइनरी ट्री में हमने कहा था कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर तो 9 के 3 चाइल्ड हो जाएंगे, 3, 11 और 18, अगर सिंपली मैंने सिर्फ 13 को डिलीट करवाया। तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोसीजर लाजमी होगा। सो द प्रोसीजर इज कि जब अगर हमने किसी भी इंटरमीडिएट नोड या फिर रूट को डिलीट करवाना हो, देन हम क्या करते हैं, फर्स्टली सक्सेसर उसका फाइंड आउट करते हैं, सक्सेसर रखवाते हैं उसकी जगह पे और सक्सेसर वाली नोड करवाते हैं डिलीट। रिपीट कर रहा हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर 13 को डिलीट करवाना है, इसका मतलब है हमें 13 वैल्यू को डिलीट करवाना है, 13 नोड पूरी को डिलीट नहीं करवाना। नोड कोई सी भी हो सकती है, लेकिन 13 आपको आफ्टर डिलीशन बाइनरी सर्च ट्री में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है ये जो 13 है इसका सक्सेसर क्या है, 13 का सक्सेसर है 15। ओके, सक्सेसर रखवाएंगे 13 की जगह, ठीक है। हमने 13 को डिलीट करवाना है, चेक कीजिएगा किस तरीके से हो रहा है। एक का मैंने कहा 13 का सक्सेसर फाइंड आउट करें, दैट इज 15। सक्सेसर रखवाएं 13 की जगह, 15 कहाँ चला जाएगा, 13 की जगह। ओके, और सक्सेसर वाली नोड करवा दें डिलीट, सक्सेसर वाली नोड करवा दी डिलीट। ये 2 सिंपल से स्टेप थे। क्या किया, सक्सेसर रखवा दिया उसकी जगह पे जिसको डिलीट करवाना है, और नोड कौन सी डिलीट की, सक्सेसर वाली नोड डिलीट कर दी। और वंस अगेन अगर आपने डिलीशन सही की है या नहीं सही की आपको खुद भी पता लग सकता है, आप खुद भी जज कर सकते हैं। चेक करें क्या अगर डिलीशन के बाद अभी भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब है आपने बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशंस बिल्कुल सही करवाई है। चेक करें, 9 के राइट पे सारी बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, 15 के लेफ्ट में छोटी है, 15 के राइट पे बड़ी वैल्यू है। ओके, इसका मतलब है आप लोगों ने डिलीशन बिल्कुल ठीक करवाई है। सो ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च ट्री के जो हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिए विदाउट एल्गोरिथम। ओके, सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में सेक्शन में भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।